हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाली नेटवर्क सिक्योरिटी की कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है और टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Any action intended to safeguard the integrity and usefulness of your data network is known as network security. कोई भी ऐसा एक्शन जो हमें क्या प्रोवाइड करे, सेफ गार्ड दे रहा है, सेफ कर रहा है और इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे डाटा को, जो कि यूजफुल है ओवर अ नेटवर्क, उसे हम नेटवर्क की सिक्योरिटी कहते हैं। मतलब हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल रहे। अगर हम एक सेंडर से रिसीवर को भेज रहे हैं तो वहाँ पे केवल सेंडर और रिसीवर को पता होना चाहिए कि ये टेक्स्ट है, वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। इंटीग्रिटी का भी मतलब यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंशियल रहेगा तो फिर इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहेगी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि हमारा जो डाटा है ना वो मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए कहीं से। सेंडर से, जैसे सेंडर की तरफ से आ रहा है वैसे हमारे पास एज इट इज रिसीवर के पास रिसीव होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, नेटवर्क सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ योर नेटवर्क एंड डाटा। वही चीज़ है, नेटवर्क सिक्योरिटी का डिफाइन किया कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो होती है प्रोटेक्ट करने के लिए इंटीग्रिटी नेटवर्क और डाटा को। तो अगर नेटवर्क में भी वो चीज़ इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है तो फिर ऐसा कोई एक्शन होगा ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी की। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रू विच वी कैन मेक आवर नेटवर्क मोर सिक्योर। बहुत सारे टाइप के नेटवर्क सिक्योरिटी के टाइप्स हैं जिसमें हमारे जो नेटवर्क को सिक्योर बनाया जाता है। योर नेटवर्क एंड डाटा शील्डेड फ्रॉम ब्रीचेस। जो आपका नेटवर्क और डाटा होता है, शील्ड मतलब जो प्रोटेक्ट करती है किससे, ब्रीचेस से। मतलब ब्रीचेस का मतलब है डाटा लीकेज होना, इन्वेजन्स एंड अदर डेंजर्स बाय नेटवर्क सिक्योरिटी। ये चीज़ें बेसिकली नेटवर्क में होने वाली चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन देती हैं। अब इसमें अलग अलग डोमेन्स पर अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी होती है। बात करते हैं ईमेल सिक्योरिटी की। ईमेल सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ईमेल अकाउंट एंड इट्स कंटेंट्स सेफ फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। कह रहा है ईमेल की जो सिक्योरिटी, हम जो ईमेल जीमेल यूज़ करते हैं जिस पर हमारे पास मेल्स वगैरह आते हैं, तो वो एक ऐसा प्रोसेस जो डिज़ाइन होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे पास जो जीमेल अकाउंट्स होते हैं, जैसे हमने लिखा xyz@gmail.com, तो ये सारे टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं हमारे, उनको करते हैं किसी अनऑथराइज एक्सेस से। जैसे मान लो अगर उनको पासवर्ड पता चल गया तो उन्होंने उस जीमेल आईडी से, अकाउंट से लॉग इन कर लिया। तो ये सब चीज़ें ना, फॉर एग्जांपल यू जनरली सी फ्रॉड ईमेल्स आर ऑटोमेटिकली सेंड टू स्पैम फोल्डर। ये स्पैम फोल्डर में आना या फिर किसी का लॉग इन कर लेना, सब एक अनऑथराइज एक्सेस में आता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा स्पैम फोल्डर्स में आपके मैसेजेस, कई सारे मेल्स पड़े होते हैं, तो वो भी एक ये ईमेल सिक्योरिटी का ही पार्ट है। नाउ नेटवर्क सेगमेंटेशन। Network traffic is divided into several categories by software-defined segmentation, which also facilitates the enforcement of security regulations. कह रहा है कि जो नेटवर्क का ट्रैफिक है, बेसिकली जब हम नेटवर्क में होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रैफिक का जो टर्म आता है वो ऐसा टर्म है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, डाटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा होता है या फिर हम कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, वो नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल होता है। तो उस केस में हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो नेटवर्क ट्रैफिक की भी होगी, जो कि डिवाइडेड है सॉफ्टवेयर डिफाइंड सेगमेंटेशन में। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही काम करते हैं बेसिकली। हार्डवेयर तो एक काइंड का हमारे पास मीडियम हो गया जिससे हम सॉफ्टवेयर्स को चलाते हैं, जो फैसिलिटेट करता है, हमें सिक्योरिटी रेगुलेशंस देता है। आइडियली एंड पॉइंट्स आइडेंटिटी रादर देन आईपी एड्रेसेस द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। वैसे तो एंड पॉइंट की जो आइडेंटिटी है आईपी एड्रेस को छोड़ के, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है इसका। ओके, अब बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल की। तो एक्सेस कंट्रोल मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं, और इसके टाइप्स भी बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको एक्सेस कंट्रोल समझ में। और बहुत सारे टाइप के एक्सेस कंट्रोल होते हैं वो भी। योर नेटवर्क शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू एवरी यूज़र। आपका जो नेटवर्क है वो हर यूज़र के पास एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। यू नीड टू आइडेंटिफाई एवरी यूज़र एंड एवरी डिवाइस इन ऑर्डर टू कीप आउट एनी अटैकर। कह रहे हैं कि आपको ना आइडेंटिफाई करना चाहिए हर एक यूज़र को और डिवाइस को जो भी कनेक्टेड है या फिर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा है कनेक्ट होने के लिए, सो दैट हम अटैकर से जो कह रहे हैं सेफ रहे, इसलिए। ओके, अब आते हैं क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी पे। This is very vulnerable to the malpractices that few unauthorized dealers
माइट पर्टेन टू, ये बड़ा ही वनरेबल है क्योंकि जब हम गूगल ड्राइव पे अपनी चीज़ों को सेव करते हैं तो वो भी क्लाउड पे सेव हो रही होती हैं। जब भी हम इतना सारा अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है जो हम एक्सेस कर पाते हैं वो क्लाउड पे ही होता है। तो ये काफ़ी वनरेबल है क्योंकि अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर है, वेदर इट इज़ क्या कहते हैं यूज़फुल और नॉट, बट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर बहुत सारा डाटा स्टोर है तो चांसेस है कि अटैकर जो है वो वहीं पे अटैक करेगा। तो माल प्रैक्टिसेस फ्यू अनऑथराइज डीलर्स जो होते हैं वो इसे करते हैं। ये डाटा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और ये भी इंश्योर होना चाहिए कि ये प्रोटेक्शन जो है वो ऑथराइज बाय एनीथिंग ना हो, मतलब यहाँ पे कोई भी लीकेज ऑफ डाटा ना हो और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक ना हो। तो आई होप आपको नेटवर्क सिक्योरिटी समझ में आया होगा, उसके टर्म्स एंड टाइप्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।